नयन शुद्धि, वचन के बाद नयन शुद्धि। नयन शुद्धि माने हमारे नेत्र भी शुद्ध हों, हम किसी को देखें तो पवित्र भाव से देखें, किसी की ओर निगाहें हमारी पड़े तो जरा गंदे भाव से न पड़े, शुद्ध भाव से पड़े, इसको बोलते हैं नयन शुद्धि। कोई हमारी ओर देखे तो लगे पूजा के भाव से देख रहा है। कई लोगों की निगाहें ऐसी भेड़िया जैसी होती हैं, भेड़िया कैसी निगाहें कि देख ले लगता है खा जवैया है भैया, खा जाइए, वो गंदी निगाहें हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है हमारी नयन शुद्धि भी होनी चाहिए। किसी की ओर दृष्टिपात करो तो ऐसे देखो जैसे लग रहे ये हमारी पूजा का पात्र है, हमारा इष्ट सामने खड़ा हुआ है, इष्ट के भांति निहारो। मैंने कहीं एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, स्वामी रामतीर्थ एक बार लाहौर में, तब पाकिस्तान नहीं था वो, तब इंडिया ही थी, 47 के पहले की बात है, तो लाहौर तब इंडिया में था, तो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे स्वामी रामतीर्थ, नाम सुने आप लोग। एक बार कहीं जा रहे थे, किसी मार्केट गुजर रहे थे, लाहौर की मार्केट में, तो सामने से एक वैश्या आ रही थी, उसी लाहौर की, बहुत ब्यूटीफुल वैश्या, इतनी सुंदर वैश्या कि उसके लाखों करोड़ों दीवाने थे पूरे शहर भर में। अब वो निकली सामने से, रामतीर्थ जा रहे हैं, वो आगे से आ रही थी, सुंदर तो थी। अब रामतीर्थ की निगाहें पड़ी तो उसको देखना शुरू किया उन्होंने, नीचे से ऊपर तक कई बार निहारा। तो वैश्या उनको पहचानती थी, बहुत सिद्ध महात्मा हैं ये, बहुत बड़े संत हैं, ये ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घूर रहे हैं, हमको पतित हो जाएंगे, तो आप गंदी आंख से देखेंगे इनका पतन हो जाएगा। जैसे लाखों लोग मेरे दीवाने हैं, आते हैं ठुमका मारने, गड्डी उठाने मेरे ऊपर कोठे पर, वैसे भी आना शुरू कर देंगे, इनका लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने डांटा, उसने वैश्या ने कहा, स्वामी जी इतने बड़े महात्मा होके ऐसे क्यों निहारते हमको, ऐसे जो देखता है हमारी सुंदरता को फंस जाता है इसके चक्कर में, लोक परलोक सब बिगाड़ लेता है अपना, अपने रास्ते जाओ, हमको क्यों देख रहे हो ऐसे। तो उन्होंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि बेटी हम तुझको नहीं देख रहे हैं, तो फिर किसको देख रहे हो। तो बोले स्वामी जी कि न तेरे रूप से गरज, वो बड़े अच्छे शायर थे स्वामी जी, न तेरे रूप से गरज और न तुझसे गरज, फिर मैं तो तेरे मुसव्वर की कलम देखता हूं कि तुझको जिसने बनाया है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। यह है नयन शुद्धि। खाली सौंदर्य को देख के हम लबलबा जाएं, ये तो नयन अशुद्धि है। ये किसी सुंदरता को देखें तो उसके पीछे खड़े उस पेंटर को निहारें, उस कलाकार को निहारें जिसने इसको बनाया है। ये नाम हो। हमारा चित्त अशुद्ध है, अभी आपको लगता नहीं होगा, जिसके चित्त में चंचलता है वो अशुद्ध चित्त है, जिसका चित्त कृष्ण में समाहित। गोपियां कहती हैं मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही, मेरी एक एक चित्त वृत्ति मुरारी के चरणों में पादार्पित हो गई। एक मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि जब गोपी जाती थी मट्ठा बेचने, दही बेचने किसी गांव में, तो इतना समाहित थी कृष्ण में कि वो दही ले नहीं बोल पाती थी, दही ले मट्ठा ले नहीं बोलती थी। दध्यादिकम मोह वसाद ओचत, दही बेचते बेचते इतना रमी थी कृष्ण में वो कि गांव गांव में हाक लगाए, वो पुकार लगाए, दही लो नहीं बोलती थी। गोविंद दामोदर माधव, कोई गोविंद ले लो हमारा, कोई दामोदर को ले लो हमसे, कोई कृष्ण को ले लो हमसे, इतना अर्पित चित्त था उनका भगवान में। इसको बोलते हैं चित्त शुद्धि। अगर चित्त चंचल है तो आपका चित्त चित्रपट है, सिनेमा हॉल है, और जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो गया है, राम जी में समाहित हो गया है, फिर वो चित्त शुद्ध हो गया। ठीक है, चित्त शुद्धि। छठी, सातवीं शुद्धि का नाम है अहंकार शुद्धि। अहंकार भी शुद्ध होना चाहिए इंसान का। हमारा आपका अहंकारो गंदा है, उन्हें अहंकार भी करते हैं लेकिन गंदा अहंकार करते हैं। संतों ने कहा अहंकार ही करना है तो अहंकार भी शुद्ध करो। रामायण में एक अहंकार की आज्ञा मिली हुई है, शुद्ध अहंकार है वो, शुद्ध अहंकार। मैं अपने गोविंद का हूं, मैं गोविंद का दास हूं, भगवान के चरणों का, इसका अहंकार पालिए। ये अहंकार भी शुद्ध है। लेकिन मैं लखपति हूं, मैं करोड़पति हूं, मेरे 5 मकान हैं, मेरे 6 प्लाट है, मेरे 60 बीघा जमीन है, मेरे वहां फैक्ट्री है, वहां गाड़ी है, ये सब अहंकार अशुद्ध अहंकार है। ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तुमको देख के बेटा हम भी खांसेंगे, जान लो, फिर गया। हाँ, तुम खांसोगे तो हम भी खांसेंगे, फिर बस। जाओ नमक पानी पियो, हमरे लिए लेती आओ, जाओ। नहीं ला नमक, हम बैसकती कुछ खाते नहीं बेटा। ये खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वो कोई खासेगा तो हम भी खासेंगे, फिर बात बिगड़ जाएगी।
तो चित्त शुद्धि, अहंकार शुद्धि। अहंकार भी करना है तो अहंकार करो, शुद्ध वाला अहंकार करो। अस अभिमान, गोस्वामी जी छूट दिए रामायण में, ऐसा अहंकार भी करो तो पाप नहीं है, शुद्ध अहंकार है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा भाई भी अहंकार करती है, मैं तो मेरे गिरधर की आप ही हो गई दासी, मैं तो मेरे गिरधर, ये अहंकार नहीं है, मैं अपने गिरधर की दासी हूं, अहंकार ये भी है। जहां मैं लगा दो वही अहंकार होता है। लेकिन वो मैं भी शुद्ध मैं है, मैं अपने भगवान का दास हूं, मैं अपने प्रभु का भक्त हूं, मैं रघुपति का किंकर हूं, ये अहंकार पालो तो आपका शुद्ध अहंकार है। और मैं लखपति हूं अहंकार पालो तो अशुद्ध अहंकार है, फिर वो नाश करेगा इंसान की। इसलिए अहंकार भी शुद्ध करो। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, इसका अहंकार पालिए। राम जी हमारे मालिक हैं, राम के दास हैं, अहंकार करिए इस बात का। मैं गर्व से को हम हिंदू हैं, इसका अहंकार पालिए। हम भारतवासी हैं, अहंकार पालिए। कोई पाप नहीं, ये अहंकार भी इंसान का कल्याण कर देता है प्रीत सदा की रीत जहां, मैं, ये अहंकार है खुला खुला, मैं गीत वहां के गाता हूं। लेकिन किस बात का अहंकार है? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत सदा की रीत जहाँ, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अहंकार शुद्धि। और अंतिम 8वीं शुद्धि का नाम है कुल शुद्धि। हमारा कुल भी पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर मान लो गंदे कुल में पैदा हो गए हो तो उसको पवित्र कर दो आप अपने प्रयास से कर दो। लिखा है शास्त्रों में, एक उपाय लिखा है, आप चाहे कितने गंदे कुल में पैदा हुए हो। अब वो काशी का वो विद्वान था, वो जूता सिलने वाला भक्त, हो भगवान का जूता सिलता था काशी में, है ना, उसका चौराहा बना हुआ ऊपर। अब वो जातिगत तो मोची है, अगर जाति से देखो तो जूता सिलने का काम करता है, लेकिन उसने भगवान की इतनी भक्ति कर डाली कि कठौती में गंगा को ले आया। कठौती में गंगा, शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम सो कुल धन्य। वो कितना भी गंदा परिवार उसका हो, लेकिन सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण, जेह कुल उपज विनीत। जिस कुल में कोई राम का भक्त पैदा हो जाए वो पूरा कुल पवित्र होता है। जब विभीषण राम की शरण में आया ना, तो कुंभकर्ण के ऐसा आदमी बोला है, दारू पिए था कई टन और कई भैंसा खा के आया था, हजारों भैंसा। लेकिन जब विभीषण को राम का बना देखा हो, राम के चरणों में पहुंच गया है, तो जानते क्या बोला? भैंसा खा के बोल रहा है, दारू पी के बोल रहा है, कुंटलो दारू। क्या बोला? धन्य धन्य तय धन्य विभी, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण, भयउ तात निश्चर कुल भूषण। तो निशाचर कुल का भूषण हो गया विभीषण, तो राम के चरणों में पहुंच गया। ये निशाचर वंश का तो गहना हो गया। समझ गए? कुल भी पवित्र होना चाहिए हमारा। 8 प्रकार की शुद्धि, तन शुद्धि, मन शुद्धि, धन शुद्धि, वचन शुद्धि, नयन शुद्धि, अहंकार शुद्धि और कुल शुद्धि, चित्त शुद्धि। 8 प्रकार की शुद्धि इज 8 प्रकार की सिद्धि। और गोस्वामी जी कहते हैं अगर हनुमान जी को भजोगे तो हनुमान जी आपको ये 8 प्रकार की शुद्धि प्रदान करेंगे। यही 8 सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। अब आता है नवनिधि। अब थोड़ा भारी तो पड़ रहा होगा, लेकिन सुनते जाओ ठीक से। 9 प्रकार की निधियां भी होती हैं।
अष्ट सिद्धि एंड नवनिधि, ये दोनों के दाता हनुमान जी हैं। तो नवनिधियां कौन कौन सी हैं शास्त्र के अनुसार, अब आप जानते नहीं होंगे। नवनिधियां अगर पूछा जाए तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बता पाएंगे कि नवनिधि कौन कौन सी है। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं कोई, लेकिन मुश्किल काम है, ग्रंथों में लिखा है और उसका कोई काम भी नहीं पड़ता है कभी किसी को। काम पढ़े तो याद रहा है, काम पड़ता नहीं कभी। नवनिधियां हैं जगत में। पहली निधि का नाम है पदम, दूसरी है महापदम, तीसरी है शंख। अभी लिखा पड़ी है सब शास्त्रों की। चौथी है मकर, पांचवी का नाम है कच्छप, कच्छप निधि है। छठी का नाम है मुकुंद, मुकुंद। सातवीं का नाम है कंद, मुकुंद और कंद। आठवीं का नाम है नील और नवीं का नाम है खर्व, खर्व। अब ये याद नहीं रहेगा ना, आपका कोई इससे वास्ता होने वाला है, तो अब चूंकि बताना है तो बता दिया मैंने, लेकिन बाकी अब कोई कल पूछे हुए, कल नहीं अब है पूछो, नो को नहीं बताना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि इनसे कोई वास्ता नहीं हम सबका है, कोई जरूरत इनकी नहीं पड़ती निधियों की, तो क्या करना। तो 9 निधियां हैं। एक संत बोल रहे थे कि अगर पूरी मानस का अध्ययन करो, पूरी रामायण का, तो मानस में 9 निधियां अलग टाइप की लिखी हुई हैं। मानस की पोथी में, रामायण की किताब में अलग प्रकार की, राम पर 9 लागू होती हैं, हनुमान जी पर भी 9 लागू होती हैं, उनके पास 9 है। पहली निधि है करुणा निधि। ध्यान देके सुनना, वो नील पदम छोड़ दो, वो बहुत शास्त्रोक्त बातें हैं सब। पहली निधि रामायण में लिखी है करुणा निधि। दूसरी है विद्या निधि, बालकांड में लिखी, विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही। विद्या निधि, विद्यावान, विद्यावान, विद्या भी एक निधि मानी गई। करुणा एक निधि है, विद्या एक निधि है। तीसरी का नाम लिखा है शास्त्रों में गुण निधि, सकल गुण निधानम, अजर अमर गुण निधि सुत हो। बेटा तुम गुणों की निधि हो जाओ। तो गुण भी एक निधि माने गए, खाली नील खरव नहीं, गुण भी निधि हमारे जीवन के। अगली है शील निधि। शील निधि, शील निधि भी एक, जिसके पास जो शील का भंडार जिसके पास भरा हुआ है, शील माने अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, वो शील निधि है। शील भी एक निधि मानी गई। और एक बात ख्याल रखिएगा, आपके पास पैसा चाहे खरब अरब खरब हो और आपका व्यवहार और स्वभाव ठीक ना हो, आचरण ठीक ना हो, तो आपका सब बेकार है। वो आप फिर निधि नहीं हो, आप फिर चिरकुट हो, चिरकुट हो। चाहे अरब खरब धरे बैठे हो और व्यवहार गंदा है, स्वभाव गंदा है और आचरण गंदा है, तो फिर वो टैगोर ने क्या कहा था मालूम? टैगोर का एक वाक्य आपको सुनाऊं मैं इंग्लिश में, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर पैसा नहीं आपके पास बचा है, सब चला गया है, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, पैसा फिर आ जाएगा, फिर आएगा। हेल्थ इज लॉस्ट, टैगोर कहते हैं, तो समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य आपका बिगड़ गया तो आपका कुछ नुकसान हो गया, कुछ नुकसान, क्योंकि आपके कई काम रुक जाएंगे, कई काम आपके बंद हो जाएंगे। जैसे अभी आप कथा सुनने आए हो, तनिक बुखार आ जाए अभी शाम को, तो आप कल नहीं आ पाओगे। फोन लगाएंगे, बड़े लाल जी क्या करियो, रात के बुखार आएगा तो ना आ पाए ना, रात के बुखार आएगा तो आपका लॉस्ट हो गया, लॉस हुआ, नुकसान हुआ, कथा आपकी छूट गई स्वास्थ्य के कारण, है ना। कल नहीं बैठ पाई शारदा 1 मिनट, इतनी खांसी आ रही थी, बैठ नहीं पाई 1 मिनट भी। तो हेल्थ इज लॉस्ट, तो समथिंग इज लॉस्ट, आपका कुछ नुकसान हो गया, क्योंकि बहुत कुछ छूट गया आपके जीवन में। लेकिन आगे लिखा है टैगोर साहब ने, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका सील चला गया, आपका आचरण भ्रष्ट हो गया, तो आपका सब कुछ गया, क्योंकि ये सब वापस आ सकता है, स्वास्थ्य और पैसा, लेकिन आचरण एक बार गया तो गया, फिर वापस नहीं आता है। इसलिए बहुत मेंटेन करो उसको, ये हमारी निधि है, शील निधि। शील माने सदाचरण, ठीक है, बात समझ में आ रही? तो 1 करुणा निधि, 2 विद्या निधि, 3 गुण निधि, चौथा शील निधि, और 5वीं निधि है बल निधि। बल निधि सोसा हनुमान जी को बोली है, कहा तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल निधि हो हनुमान जी, बल निधि, अतुलित बलधामम। अगली है ज्ञान, कहा क्या क्या हो गए, 5 हो गई,
अगली लिखी है विवेक निधि, गुरु विवेक निधि। शास्त्र में विवेक निधि, जिसके पास समझदारी का भंडार भरा हुआ है, तो विवेक भी एक प्रकार की निधि मानी गई। विवेक माने समझदारी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना, इसका हमको विवेक हो, ये निधि हमारी एक। अगली है वैराग्य निधि। वैराग्य निधि, वैराग्य निधि, वैराग्य भी जिसके पास भरा हुआ वही निधि है उसके जीवन के। और अंतिम लिखी है शास्त्रों में रूप निधि। भगवान राम के पास ये निधि थी, कृष्ण के पास रूप निधि है। खाली रूप नहीं है, रूप की निधान है पूरे वो। तो जिसके पास ये 9 निधियां हैं, 9 होगी कि 8 होगी? 9 होगी। एक ज्ञान निधि और सा लिख लो उसमें, ज्ञान निधि, वो मैं नहीं बोल पाया शायद। ज्ञान निधि, तो 9 निधियां। एक संत और कुछ बोले इस 9 निधि पर, ये भी सब सुनते रहो ठीक से, मन लगा करके। एक संत बोल रहे थे कि 9 प्रकार की जो भक्ति हैं भगवान की, 9 भक्तियां, 9धा, ये भी मनुष्य के जीवन की 9 निधियां हैं। ठीक से कर पाओ तो। सबरी के पास 9 निधियां थी, सबरी का जीवन पढ़िए। सकल प्रकार, राम जी उसको चेक करके बोले हैं कि मां कौन कहता है तू अधम ते अधम, तू 9 निधियों की मालिक है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट दधिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सवेद प्रकाश। छठदम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। भातौ सम होय सग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातम सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सफल हो नहीं देते पर दोषा। नवम सरल सब सन चल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवम हुए तो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। एक संत का ये बताया हुआ विषय है कि 9 भक्तियां जो राम जी की ने बताई हैं रामायण में, वास्तव में वो भी 9 निधियां हैं। अब जिसके पास 9 हो, वो 9 निधि से संपन्न है